नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों का प्रोग्राम है 1 और 1 11। आज हमारे साथ है दिवाकर सुमन जी, सासाराम से हैं। जी जी। और दिवाकर सुमन जी बताएंगे कि जो बिहार में आ, एक युवा सरकारी नौकरी के लिए 10 साल अपना बहुत जिंदगी के जो 10 साल होता है, कीमती 10 साल वो लगा देता है। वहां से एक व्यक्ति अगर छटक के प्राइवेट नौकरी की तरफ बढ़ता है तो कैसे सफल होता है, आज ये बताएंगे और अपनी जर्नी के बारे में बहुत सारी बताएंगे। तो आज आपका स्वागत है सुमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। सर देखिए, जैसा कि आपने बोला कि आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। तो मुझे जहां तक मैं समझता हूं कि मैं एक ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखता हूं जिस गांव में देखी जाए तो मैंने उस गांव से सपना देखना स्टार्ट किया। मुझे लगता था कि यार मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हैं या जो MBA कर लिए, जो BBA सासाराम कर से लिए। कितना दूर है आपका गांव? हमारा घर सासाराम से लगभग 23 या 22 किलोमीटर पड़ता है। यानी ग्रामीण इलाका है। हाँ, ग्रामीण इलाका है। तो उस ग्रामीण इलाके से मतलब निकल करके शहर आना, शहर से मतलब एक सोच लेना NGO चलाना, इसके बाद छात्र राजनीति भी करना, और छात्र राजनीति करने के बाद एक बड़े शहर में जाना MBA करने के लिए। उसके बाद आज मोर देन 50 कॉर्पोरेट को मैनेज करना। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल से बताइए, जैसे आपने शुरुआत में जी जी। कौन सी छात्र विंग को चुना, कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया? हाँ, तो जो छात्र विंग था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एज अ पॉलिटिकल लीडर, स्टूडेंट यूनियन कह सकते हैं, उसको मैंने ज्वाइन किया और वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो यानी कि आपका जो भाजपा का ABP का जो हाँ, ABVP का यूथ विंग है। यूथ विंग है। ABVP भाजपा का यूथ जी विंग जी है। जी। और उसके बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन करी आपने? उसके बाद तो आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल करियर रहा। हाँ, जैसे वहां से निकले तो मतलब मेरे मन में हमेशा रहा है कि आज के टाइम में जिस प्रकार से जो बिहार है या उत्तर प्रदेश है, जो यूथ की जो माइंडसेट है कि आई विल बिकम ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मुझे लगता है कि उन सारी चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। और उस चीज के लिए जब तक हम अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं करेंगे कि नहीं, प्राइवेट नौकरी भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, जो हमें उसमें बहुत एक बेहतरीन जीवन दे सकता है। यही शब्द में बिहार के सभी युवा जो शहरों में रहकर 16 घंटे 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, जहां पर कि 5 साल 6 साल तो एक्सटेंशन मिल जाता है। फॉर्म आप भरते हो, फिर आप दोबारा से फॉर्म भरते हो, यानी पैसा तो आपने दे दिया। तो वो 6 साल जो हमारा चला गया, तो दिवाकर सुमन जी से आप सीखेंगे कि कैसे इन्होंने सासाराम से लेकर गुड़गांव जैसे दिल्ली NCR में अपनी जगह बनाकर कॉर्पोरेट को मैनेज करना, कैसे चीजों को मैनेज किया। तो उनकी जर्नी को हम आप तक लेके आ रहे हैं, जिसमें से हमने शुरुआती बातें करी। अब हम जानना चाहते हैं कि जो आपका क्वालिफिकेशन रहा किस इंस्टीट्यूट से रहा? ये जो हमारा क्वालिफिकेशन रहा, मैंने MBA BBA किया अपना वीरपुर यूनिवर्सिटी यारा से। BBA करने के बाद मैंने कैट मेट की प्रिपरेशन किया, बट कुछ बना नहीं। तो उसके बाद MBA करने के लिए मैं पंजाब आ गया। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने MBA अपना कंप्लीट किया 2025 में ही। अच्छा, 2025 में ही आपने MBA कंप्लीट किया। हाँ। उसके बाद आपने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया। कितने साल के हो गए? वैसे तो मेरी उम्र पर 25 ईयर्स अभी है फिलहाल। 25 जी। नॉर्मली क्या होता है कि बिहार के अंदर डेट मैट्रिक एग्जाम को दोबारा देने के लिए बच्चे क्या करते हैं ना, कि जैसे मान लो सरकारी नौकरी तैयारी कर ली, उम्र निकल गया, तो फिर से वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये भी एक कल्चर है। तो जहां हम समय और सरकारी नौकरी में टाइम लूप में फंसे हुए हैं, जो टाइम लूप होता है ना कि रिपीट करते रहते हैं, तो जो समय हमारा खत्म हो जाता है ना, फिर दोबारा वापस नहीं आता। उस समय को आपने सही से इस्तेमाल किया और गुड़गांव में आकर आपने अपने आप को सिद्ध किया। नहीं भैया, देखिए वही चीज है ना कि मैं समझता हूँ कि अगर जिसका सोच बड़ा है, ठीक है, सोच बड़ा है और उसके अंदर ये आइडिया आया कैसे कि मुझे ये करना चाहिए? देखिए बचपन से ही आज भी मतलब जिद है कि नहीं, मुझे
एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा करना है, एक कुछ बेहतरीन वर्ड आप करना है। लोग नोट कर लीजिएगा, जिद है। जी ये जो जिद है ना, ये जो पागलपन है, यही हमें दूसरे से अलग बना। हाँ डेफिनेटली। तो मतलब मैं भी समझता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बोला कि यार ये नहीं, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ऐसे कैसे। तो मुझे आज भी बहुत कुछ जिद है, नहीं मुझे देश के लिए मुझे कुछ करना है। लाइक महात्मा गांधी की तरह, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। भीमराव अम्बेडकर ने सोचा, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे जगह से निकले जिनके माता पिता को उस लेवल की सोच नहीं थी। सही बात। तो कहीं ना कहीं एक जिद है। तो मुझे जहां तक लगता है कि मैंने अभी 1 मिनट पहले आपसे बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर जिद हो, और सबसे बड़ी चीज है मेहनत करना, सबसे बड़ी बात नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना सबसे बड़ी बात है। आज के टाइम में देखी जाए तो लोग बोलते हैं कि जो मजदूर होता है वो बहुत बड़ा मेहनत करता है। मुझे जहां तक लगता है कि मजदूर से बड़ा इस दुनिया में कोई मेहनती होता ही नहीं है। लेकिन क्या भैया आप बताइए, क्या मजदूर पैसा छापता है? नहीं। कौन छापता है? स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, 2 चीजें आपको आनी चाहिए। तो जिस इंसान के अंदर करेज है, टाइम मैनेजमेंट है, प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन है कि नहीं मुझे ये करना है, मतलब करना है, तो मुझे वो लगता है कि वो इंसान कर ही लेगा, वो इंसान बन ही जाएगा। अब आपके मुंह से मैं सुनता हूँ कि नहीं चलिए भाई दिवाकर जी आप गांव से उठे यहाँ पे आए, तो अच्छा लगता है कि चलिए। तो जो जैसे अभी जो आप अभी करंटली जिस बैंक में है, जी उसमें EBFS ऑफिसर के पोस्ट पे है, जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को, और ये कैसे कॉर्पोरेट को क्या काम करते हैं वो भी थोड़ा ब्रीफ कीजिए, जिससे कि जो युवा वर्ग है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि आज भी बैंकर्स के अंदर बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो वो अच्छे क्वालिटी के जो एम्प्लॉय है ढूंढ नहीं पाते। लिंक्डइन पर भी लोग सर्च करते रहते हैं, आप पोस्ट करते रहते हैं, तो थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए जहां तक मेरी बात रही प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है, तो जितने भी हमें कॉर्पोरेट असाइन हुए हैं तो उन कॉर्पोरेट के साथ सैलरी अकाउंट ओपनिंग करवाना, उनकी सारी सर्विसेज को देखना, यानी कि यू नो कि HDFC इज द इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। सो HDFC इज द इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इसलिए नहीं है कि लोग उसको जानते हैं, बल्कि इसलिए है, और इसलिए लोग उसको जानते हैं कि हम बेटर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। आज इसलिए हम इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। तो हमारा बेहद मतलब यही रहता है कि जो 50 कॉर्पोरेट हमें असाइन हुए हैं या उससे भी अधिक जो कॉर्पोरेट असाइन हुए हैं, उन कॉर्पोरेट के जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो HR उनके साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी बना करके रखना, जो भी उन्हें सर्विसेज चाहिए उसको मतलब एज ए रिलेशनशिप मैनेजर कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड कराना। तो अभी कितने आप एक ही ब्रांच को देखते हैं या और सारे ब्रांच? मुझे तो देखी जाए तो लगभग 12 से 15 ब्रांचेस के साथ मिलकर के काम करना पड़ता है। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन टीम आपकी कितनी है? सॉरी, कोऑर्डिनेशन टीम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सारे लोग तो दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही काम करते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ टीम नहीं बता सकते कि इतने लोग हैं उतने लोग हैं। देखिए जो बैंक में बैठा हुआ है वो भी कोऑर्डिनेट करता है, जो फील्ड में वो भी कोऑर्डिनेट करता है। तो जितने भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते ही हैं। तो नंबर ऑफ टीम को बता पाना दैट इज नॉट पॉसिबल। चैलेंजेस क्या रहता है वैसे डेली? चैलेंजेस रहता है सर, देखिए मेन बात यह है कि हमें उनको भी फेस करना पड़ता है जिनका 15,000 सैलरी है, और उनको भी फेस करना पड़ता है जिनकी 5 लाख रुपए सैलरी है। तो जहां तक बात रही चैलेंजेस की, तो दोनों जगह पे चैलेंजेस है, इनको भी फेस करिए उनको भी फेस करिए। तो एक जर्नी होगी आपकी, गांव सुदूर गांव से निकलकर दिल्ली जैसे NCR जगह में एक अच्छे कॉर्पोरेट में नौकरी करके और MBA करने के बाद तुरंत ही आप डेफिनेटली। तो थोड़ा युवाओं को मैसेज दो जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको कैसे इसके लिए तैयारी करनी चाहिए? देखिए हम या आप कोई भी व्यक्ति को, जहां तक मैं समझता हूं कि हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए तैयारी करना उसके लिए तैयारी करना है। जो भी तैयारी करना है इस फुल डेडिकेशन के साथ करना है। अगर जिसकी इस प्रकार की पागलपन, हाँ जीत पागलपन, यही है। हम अगर किसी को भी देखें, वी नो नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो कहीं ना कहीं हम सुनते हैं जब उनके बारे में कि वो उन जो है चाय बेचा करते थे, उनके परिवार भी उस प्रकार की चीजों में रहा। तो आज वो व्यक्ति अगर एक इंडिया के बड़े पोस्ट पे आकर के, जिसको हम लोग सर्वोच्च पद बोलते हैं आफ्टर राष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात, तो वो कहीं ना कहीं उस जगह पे पहुंचे तो जिद ही है। तो मुझे लगता है कि जिस इंसान के अंदर जिद है वो जरूर आपको नरेंद्र मोदी बनेगा।
जिस इंसान के अंदर जिद है वो जरूर भीमराव अम्बेडकर बनेगा, 100%। जिस इंसान के अंदर जिद है वो जरूर महात्मा गांधी बनेगा। तो मैं इन लोगों को मानने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस भी लोगों के अंदर जिद है, पहली चीज, दूसरी चीज की करेज है कुछ कर दिखाने का, और तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि कहाँ जाना है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज है, डायरेक्शन सही होना चाहिए। हाँ, ओवरऑल हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर हम कितना भी मेहनत करते हैं और हमारा डायरेक्शन गलत दिशा में है तो वो हमारा मेहनत बेकार जाएगा, फिर हमें आउटकम नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि गांव से या शहर से, हम कहीं भी हैं, हम मेहनत करना शुरू करें तो सही दिशा के तरफ बढ़े, गाइडलाइन के साथ बढ़े, तो हम 100% अपने लक्ष्य, अपने जीत की बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, और जीता जागता हमारे सामने ये उपलब्ध है दिवाकर सुमन जी, जो सासाराम से है, अपने बिहार की धरती, मगध की धरती से है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के साथ में रखते हैं। आप लोगों का भी कुछ सवाल है जो लगता है कि इनसे पूछना चाहिए कि ये आगे हमें भी तैयारी करनी है, प्रॉब्लम ना हो, सरकारी नौकरी के अलावा भी हम कैसे तैयारी करें जिससे कि जो हमारा समय है 10 साल चला जाए फिर हम कहीं का ना रह जा पाए, तो हम कैसे तैयारी करें जिससे कि हम नौकरी, प्राइवेट नौकरी में भी अच्छा कर, जैसे सुमन जी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम वाणी को विराम रखते हैं। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते।